अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 18.3 मैट्रिक मैथ कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। कैन यू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन टू 8 एंड 18। प्रोपोर्शन और इसका बैकग्राउंड सारा मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुका हूँ। मीन प्रोपोर्शन जब भी आपसे कहेंगे तो आपने क्या करना है, 8 सेकेंड प्रोपोर्शन x, फिर ये इक्वल टू और फिर x और फिर जो है 18। यानी कि जब भी मीन प्रोपोर्शन आपसे कहते हैं तो सेकंड और थर्ड आपने क्या रखना होता है, सेम रखना होता है। ठीक है, अब इसको आप अपॉन में कन्वर्ट कर दें, 8/x, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये x आ जाएगा एज इट इज, और ये आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप 8 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दें और ये x मल्टीप्लाई बाय x कर दें, तो 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 144, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो आपको क्या मिलेगा, 144 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना आता है, 12 आता है। छोटा सा आसान सा एक क्वेश्चन था और एमसीक्यूज लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्लास मैट्रिक में एमसीक्यूज आते हैं। पार्ट 2 में देखें वैल्यूज क्या है आपके पास। पार्ट 2 में हमसे कह रहे हैं 5ab स्क्वायर, और यहाँ पे बुक के अंदर 28a³ b² लिखा हुआ है, लेकिन ये मिसप्रिंटिंग ही 20 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 20a³ b²। बुक के अंदर 28 प्रिंट है जबकि है 20, और इसी के अकॉर्डिंग बुक के अंदर जो एंड में आंसर दिया गया है वो करेक्ट है। अगेन आपने क्या करना है, इसका फॉर्मेट सेट करें, 5ab² रेशो x, फिर x 20a³ b², इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। 5ab² ओवर ये x इधर आ जाएगा, फिर ये इक्वल टू, फिर ये x 20a³ b², ये डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई करा दें, 5ab² 20a³ b² इज इक्वल टू x²। 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई कराएं, कितना हो जाएगा, 100। a के साथ a बेसिस सेम है, इसकी कोई पावर मेंशन नहीं है, तो कितनी होगी, 1। 1 + 3 यू विल गेट 4। b² स्क्वायर b4 हो जाएगा। अब अगेन आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि आपको x² की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, ये a² हो जाएगा और ये b² हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, तो x आप लिख दोगे 10a² b²। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत ही आसान से बेसिक क्वेश्चन है। पार्ट 3 को देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमें वैल्यूज गिवन है a4। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थोड़ा प्रॉपरली हो जाएगा। a4 b4 और a² माइनस b² ओवर a² प्लस b²। ठीक है, जस्ट हमने क्वेश्चन कॉपी किया और कुछ भी नहीं किया अभी। मेरी कोशिश है हर एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आप किसी चीज़ में कंफ्यूज ना रहें। a4 b4, फिर ये रेशो आ जाएगा, फिर x सपोज कर लोगे, फिर यहाँ पे अगेन x आ जाएगा, फिर रेशो, और फिर जो है a² माइनस b² ओवर a² प्लस b²। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, a4 माइनस b4 ओवर x और a² माइनस b² ओवर a² प्लस b²। ठीक है भाई। अब ये a4, अच्छा इस a4 को मैं a² माइनस b² वाले फॉर्मूले में पैक करता हूँ। देखो पहले सब आपको बना के दिखाऊंगा, इस तरह अगर मैं लिख दूँ कोई फर्क पड़ेगा,
2 2 वापस से 4 हो जाएगा, ठीक है। बी 4 है, इसको भी ऐसे कर देता हूँ, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स एज इट इज, ये रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे जाएगा, क्योंकि डिवीजन से आप जो है मल्टीप्लीकेशन में ले आए। अच्छा, अब आपके पास एक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा था, मेंशन करता हूँ यहाँ पे ताकि याद दहानी हो जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे जो हमारा ए है वो क्या है, ए स्क्वायर, ये ए है और ये जो है बी है, यानी कि स्क्वायर के नीचे वाली टर्म्स क्या है, ए और बी। तो अब यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हमने इसको ब्रेक क्यों किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लाके डिवाइड करा दें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ये डिवाइड हो रहा है इधर लाके मल्टीप्लाई करा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्स अपनी जगह यहाँ मौजूद है और ये वाला एक्स डिवाइड हो रहा था उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरह से क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स को पहले लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शन है। पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अगेन आपकी सपोजिशन वही है, स्टार्टिंग स्टेप्स वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो एक्स, फिर एक्स, फिर ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक करेक्शन यहाँ कर लीजिएगा, अगर आपके पास मैट्रिक क्लास की मैथ की बुक सामने ही है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ माइनस मेंशन है, अगर माइनस लेके आप चलेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो ये मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि ये वाला साल जो है पहला साल है इस किताब का, तो कुछ इस तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक्स किताब में मौजूद हैं। तो ये माइनस नहीं है, प्लस है, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। मैं प्लस साइन के साथ सॉल्व करूंगा, नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व नहीं हो सकता ये। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको इधर ले जाते हैं एक्स को, ये इक्वल टू फिर एक्स ओवर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ये स्क्वायर था, सॉरी, यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन एक्स, ये एक्स एज इट इज, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाते हैं, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए माइनस बी। आई होप कि यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती। आपको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मेंशन करते हैं पहले तो यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है। इस तरह के जितने भी फार्मूलाज हैं ना, आप एक पेज पे लिखें और उस पेज को हर वक्त अपने पास रखें, चलते फिरते 2-4 फार्मूले जो है आप याद करते रहें। फार्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ये लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
अच्छा, अपॉन में अब देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाके डिवाइड करा दो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये a माइनस बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर ले आके मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर आ जाएगा। ये वाला x यहाँ मौजूद है इक्वल टू के साथ, और ये वाला जो बॉटम पे x है इसको वहाँ शिफ्ट करता हूँ, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चला गया ये। अब देखो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो चीज़ मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था बुक में मिसप्रिंटिंग है, वो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी था, तो अगर माइनस ए बी होता है कैंसिल होता ही नहीं फिर। अब देखो ए माइनस बी ये बेसिस सेम पावर ऐड कर दो, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, तो आपका मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया, a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मुकम्मल किया हमने। आई होप कि तमाम स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड में आपने क्या करना होता है, 45 ये जो x है ना इसको आप रिपीट कर दोगे। अब यहाँ से आप मुझे x निकाल के दे दो, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो, सही है। 45 इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया आपने, ये 45 है, मल्टीप्लाई कराओ 5 से, 5 डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दो इस तरह से। 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 225, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू 15। तो छोटा सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर 16 x और 9 गिवन है आपको। अगेन रूल वही है, 16x फिर x फिर 9, सही है। 16 को 9 से मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पे लाके, तो 16 9 का कितना हो जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लो दोनों तरफ, 12 आ जाएगा ये x, तो x इज इक्वल टू 12। पार्ट 3 को देख लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे। पार्ट 3 में है 12, 3x -6 और ये 27। तो इसमें देखें स्टेप वही है, 12, 3x -6 फिर 3x -6 फिर रेशो 27। इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 3x -6 ओवर 27 क्लियर हो गया। 27 डिवाइड हो रहा है, इधर ले आके मल्टीप्लाई करा दो। 3x -6 ये डिवाइड हो रहा है, उधर ले आके मल्टीप्लाई करा दो। ट्वेंटी 27 मल्टीप्लाई करा दो किससे, 12 से, कितना मिलेगा 324। ये 324 आ गया। अब ये देखो a माइनस बी बेसिस सेम पावर एट कितना हो जाएगा 3x -6 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके 3x को 3x से करो, फिर 3x को 6 से करो, फिर 6 को 3x से करो, फिर 6 को 6 से करो, और ऐसे भी कर सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो मैंने पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद हो। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 324 एज इट इज। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9x स्क्वायर
फिर 2 3 से 6, 6 6 से 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36। अरेंज कर लो इसको ना, यहाँ देखो ये वहाँ शिफ्ट करूँगा तो यहाँ 0 बचेगा। बहुत सारे बच्चे ये शिफ्टिंग में जो है ना गलती कर जाते हैं, 324 वहाँ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, 9x² अपनी जगह है। सारी चीज़ें एक साथ शिफ्ट करने की कोशिश करोगे गलती करोगे। 9x² 36x प्लस 36, 324 यहाँ पे आया माइनस हो गया। अभी भी मैं कुछ और नहीं कर रहा, 9x² माइनस 36x, सही है 36, साइन में कंफ्यूज हो एज इट इज टाइप करो कैलकुलेटर में, माइनस 288। अब मैं कुछ शिफ्ट नहीं करूंगा, जस्ट मैं और करके इसको पहले लिख देता हूं, सही है। अब आप इसको चेक कर लो भाई, ये सारे जो 9 के मल्टीपल है, कॉमन निकाल देते हैं 9, क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है, x निकालना है। 9 4 द 36, 288 डिवाइड बाय 9 कितना होता है 32। तो यहाँ 32 अगर मैं लगा दूंगा तो ये 932 था, वापस से 288 बन जाएगा। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाके 0 से डिवाइड करा दो, ठीक है। तो x² माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 0 से कुछ भी डिवाइड होता है 0 हो जाता है। अच्छा, अब x² को इससे मल्टीप्लाई कराओ, कितना आता है 32। मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक करनी है मुझे, दो चलो मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे रफ कॉलम बनाओ एक, 32 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ रहा है। मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो 32x² मिले, और प्लस माइनस कराऊं तो -4x। तो दो नंबर बहुत ही आसान है, -8 और 4। 8 4 द 32 होता है, और यहाँ पे -8 और 4x। तो ये माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचे। तो मिडिल टर्म भी ब्रेक हो गई इसकी, x² माइनस 8x प्लस 4x प्लस -32 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन देखो क्या निकल रहा है, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 8। फिर देखो यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 32 भी आता है। 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 8, 4 8 से 32। अब ये वाले ब्रैकेट देखो, फैक्टराइज आपने कर दिया, इसको बाहर कॉमन निकाल लो। सारी फैक्टराइजेशन 9 क्लास में पढ़ चुके हो, मुझे नहीं पता 9 क्लास आप किससे पढ़ के आए हो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो लाजमी तौर पर आप फंसोगे। x माइनस 8 बाहर आ जाएगा इस तरह से, अंदर क्या बचेगा, ये वाला x और ये वाला 4। आइदर ये पूरी चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड होगी, 0 से डिवाइड होकर गायब हो जाएगी, कितना बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट किया, दो पॉसिबिलिटी है, इसको शिफ्ट कर दो या इसको शिफ्ट कर दो। तो सेकंड पॉसिबिलिटी में x माइनस 8 एज इट इज, और x प्लस 4 वहां जाके 0 से डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा। तो -4 आ गया, और ये जो है 8 आ गया। इसको निगलेक्ट कर दोगे, नेगेटिव वैल्यू है, इसको आपने चलाना है। x की वैल्यू कितनी है हमारी, इसमें मेंशन कर दो। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 8। अब एक लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, वो भी आपके साथ सॉल्व कर लेते हैं। 7 रेशो x माइनस 3, फिर x माइनस 3, इक्वेशन में कन्वर्ट करें 7 ओवर x माइनस 3, x माइनस 3 112, ठीक है। 7 यहाँ आ जाएगा, 112 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और x माइनस 3 ये वाला एज इट इज़ ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। 7 का हम मल्टीप्लाई करें 7 1 1 2 784 इज इक्वल टू बेसिस सेम पावर एट x माइनस 3। ये 784 है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर 2 3 जा 6x, ये कितना हो जाएगा 9। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो अगेन शिफ्टिंग आपको बताता हूँ, 784 यहाँ है, इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया तो इसकी जगह 0 आएगा। इक्वल टू एज इट इज है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 784, 0 एज इट इज एक्स स्क्वायर 6x। थोड़े से स्टेप ज़्यादा हुए लेकिन आप गलती नहीं कर पाओगे फिर इसके अंदर। आपके पास सिंपल है, साइंटिफिक है, साइन में अगर कंफ्यूज हो आप एज इट इज टाइप करो +9 माइनस 784, ये खुद ब खुद साइन के साथ देगा माइनस 775 हो गया ये। अब आप इसको शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर पहले फिर माइनस 6x फिर माइनस 775 इज इक्वल टू 0। अगर तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो डायरेक्टली उससे कर लो, लेकिन बाज़ जगहों पे मैट्रिक क्लास में साइंटिफिक अलाउ नहीं होता, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करवा दूं, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये इक्वेशन मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से करवाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 25x और ये माइनस है माइनस 775 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया यहाँ पे 31 और 25 दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम कितना होगा -6, जिनका प्रोडक्ट कितना होगा 775। मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, x कॉमन आया x माइनस 31, यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है +25। अब 775 को डिवाइड कराओ 25 से, कितना आएगा 31, तो अंदर क्या आएगा x माइनस 31 इज इक्वल टू 0। x माइनस 31 को कॉमन बाहर निकाल लो और अंदर क्या बचेगा x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आइदर और कर दो, x माइनस 31 इज इक्वल टू 0, x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ये 31 हो जाएगा और ये आपका जो है -25 आएगा, निगलेक्ट कर दोगे नेगेटिव वैल्यू, तो ये आपका आंसर है। रिजल्ट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 31। तो ये हमने 18.3 मैट्रिक मैथ कंप्लीट कर ली है। आई होप कि तमाम क्वेश्चंस, तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई फ़ायदा होता है हमारे लेक्चर से और समझ में आती हैं तो उस पर फीडबैक लाजमी दिया करें। कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, आप हमें बताएं कि कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, आपको समझ में आ जाती हैं, और किन चीज़ें किन साइट्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम है, ताकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसको जो है हम इम्प्रूव कर सकें और इंशाअल्लाह हमारा और आपका जो ये साथ कायम रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।